हमारे भारतीय संस्कृति में चार आश्रम दिए तो वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ये चार प्रकार के आश्रम हैं। एक एक करके आगे जाना होता है। ब्रह्मचर्याश्रम में पहले 25 साल तक बच्चा वो जो रहे वो आश्रम में या गुरु के पास शिक्षा की प्राप्ति करता था। पढ़ाई करना इतना ही ध्येय उसका होता था, ज्ञान की प्राप्ति करना। फिर गुरु की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, शादी करता था। 25 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम। इसके बाद 50 से 75 साल वानप्रस्थाश्रम में रहता था। मतलब आधा ध्यान घर में, आधा ध्यान समाज में। और 75 से वो संन्यास आश्रम, मतलब पूरा ध्यान वो समाज की तरफ देता था, घर में वो ध्यान नहीं देता था। चारों आश्रम बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो संन्यास आश्रम डायरेक्ट स्वीकारना ये संस्कृति ने मान्य नहीं किया है। तो संन्यास जो होता है, दादाजी कहते हैं कि लिया नहीं जाता, संन्यास दिया भी नहीं जाता, सन्यासी हो जाता है। संन्यास कोई ले नहीं सकता है, कोई दे भी नहीं सकता है किसी को। सन्यासी हो जाता है, हो जाना सन्यासी है। इसके बारे में दादाजी एक कहानी समझाते हैं। जबरदस्ती इंसान सन्यासी नहीं हो सकता है, न कोई किसी को बना सकता है। वो तो अपने आप हो जाने वाली बात है। तो धारा नगरी का राजा भोज के दरबार में बहुत सारे पंडित विद्वान थे, एक से बढ़कर एक। तो उसमें सबसे टॉप पे जो थे वो कालिदास जी थे। ये जो पंडित थे, ये सारे के सारे कालिदास के ऊपर जलते थे। तो वो कहते थे कि कालिदास के होने की वजह से हमें किसी को भी एक नंबर नहीं मिलता है विद्वत्ता में, क्योंकि ये इतना होशियार है कि हमें पीछे ही रहना पड़ता है। अब इसकी वजह से तो हमारा नंबर तो नहीं लगा, पर हमारे बेटों का भी नंबर नहीं लगने वाला, क्योंकि ये है। अब इसको हटाना है, क्या करें? तो सभी ने चर्चा की और रास्ता निकाला कि इसको राज्य से बाहर निकाले। तो उसका एक ही रास्ता है कि इसको सन्यासी बनाए। तो सन्यासी बनाना है।
सब लोग उस काम के पीछे पड़े, क्योंकि एक बार इसने संन्यास लिया कि दोबारा ये राज्य में कभी नहीं आएगा, क्योंकि सन्यासी एक जगह पे नहीं रहते और कोई जवाबदारी नहीं उठाते हैं। तो सभी पंडित वो कालिदास जी के घर पे गए और सभी के सभी से प्रार्थना करने लगे, उससे बात करने लगे, मीठी मीठी बात करने लगे कि आप बहुत ही विद्वान हो, सब कुछ है, पर इस मानव जीवन में कल्याण करना है तो सन्यास के बिना ये हो नहीं सकता है। संसार और सन्यास में क्या फर्क है, संसार में कितना दुख है, सन्यास में कितना सुख है, ये सब बातें उससे करने लगे, उसको समझाने लगे कि बहुत हो गया, अभी आपने राज्य में ये किया, अभी आपको संसार छोड़ना है, सन्यासी बनना है, तभी आपको असली आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो कभी बात ना करने वाले, जलने वाले मेरे घर पर आकर मुझे इतना प्यार से समझा रहे हैं, ये इसमें इसका कुछ तो स्वार्थ है। ये ना समझने वाले कालिदास इतने छोटे नहीं थे, उनको सब बात समझ में आ गई। ये मुझे सन्यासी बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो वो खुश हो गया, बोले चलेगा। तो पंडित बोले हम लोग सब लोग सन्यास लेंगे, तो आपको भी सन्यास लेना है, आपको भी हमारे साथ आना है। तो कालिदास बोला जरूर आऊंगा और जरूर सन्यास लूंगा, आप इतना बढ़िया हमें समझाया है सन्यास का महत्व क्या है, तो मैं तो जरूर आऊंगा आपके साथ। तो सभी पंडित उसको नमस्कार करके बाहर आ जाते हैं और सभी एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि कालिदास तो मान गया कि मुझे भी सन्यास लेना है, एक बार इसे सन्यास लेने दो, फिर हम तुरंत अपने अपने यहाँ पे आ जाएंगे, इसका पत्ता कट। ये सभी ऐसा षड्यंत्र रचते हैं। तो यहाँ भोज राजा को भी पता चलता है कि कालिदास संन्यास लेने वाला है। तो उसको बोलता है कि अरे तू तो इतना होशियार है, समझदार है, संन्यास का मतलब समझता है, तो क्यों इन लोगों के पीछे पड़ा है। तो वो कहता है कि नहीं महाराज, इन लोगों ने मुझे जगाया है, ये सही कह रहे हैं और मैं इनके साथ जाता हूँ। तो राजा भोज ने कहा कि ठीक है, तुझे जो करना है तू कर। फिर सब लोगों ने तय किया संन्यास कब लेने का। सभी के सभी एक गुरुजी के पास गए कालिदास को लेकर, सब के सब। और गुरु के पास जाने के बाद गुरु ने कहा कि आप सभी को संन्यास लेना है। तो बोले हाँ, हम सबको संन्यास चाहिए, आप संन्यास दे दो हमें। तो सभी के सभी, तो वो बोला कि आ जाओ, बोले पहला नंबर किसका। तो आप सन्यासी तो किसको ही नहीं बनना था, सिर्फ इसको बनाना था, लो इनको। तो सब लोग एक एक आवाज में बोले कि कालिदास का, कालिदास को पहले ले लो। मन में कह रहे थे कि हमें कौन सा सन्यास चाहिए, हमको इसको हटाना है। तो सबके सब मन में, सबके सब जोर से बोले ये कालिदास को ही बुलाओ आप, पहला नंबर इसका ही,
एक बार ये हो गया सन्यासी कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो कालिदास को गुरु ने बुलाया। कालिदास ने नमस्कार किया सबको और गुरु को कहा कि देखो, और वो लोग सब लोग बोल रहे थे गुरु को कि इसका नंबर क्यों, क्योंकि ये विद्वत्ता में एक नंबर है और हमारे राज दरबार में इसका ही पहला नंबर होता है, और इतने होशियार आदमी का अगर पहला नंबर नहीं होगा तो ये हमारा अपमान हो जाएगा। इसका ही नंबर ले लो। तो ऐसा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और गुरु कालिदास को बुलाते हैं। तो कालिदास आ जाते हैं और नमस्कार करते हैं सबको, और कालिदास कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हो गया हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, इतना मान दे दिया, पहला नंबर मेरा दे दिया। बहुत आनंद की बात है। और वो कहता है कि बात ऐसी है कि राज दरबार में भले मैं एक नंबर आता हूँ, मेरी विद्वत्ता ज्यादा है, वहां मैं बड़ा हूँ विद्वत्ता में, ये बात सही है, पर सन्यास के मामले में मेरा नंबर पहला नहीं हो सकता है, क्योंकि सन्यास का महत्व मुझे नहीं मालूम था। वो आप लोगों ने समझाया, आप लोगों ने कहा कि हमको सन्यासी होना है, आप लोगों ने ये सब कुछ तय किया। तो इस मामले में मैं अज्ञानी था और मैं इसमें छोटा हो गया। तो जो आप बड़े लोग हो इसमें, इस मामले में, तो इसमें पहला नंबर मेरा नहीं हो सकता है, तो आपको ही आना पड़ेगा, और शास्त्र के अनुसार यही बात सही है। मैं तो छोटा हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं बाद में आया, पहले आप आ गए, और सन्यास का बारे में आपने मुझे समझाया है, तो आप ही आ जाओ। तो गुरु ने भी कहा कि कालिदास तो सही कह रहे हैं। तो सभी लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारे गले पे आ गई बात। पर अब क्या करें, वो 15 लोग थे, अब क्या करें। अब कालिदास ने तो हमारे गले पे डाल दी बात। चलो कोई बात नहीं, हम हो जाते हैं, पर इसको नहीं छोड़ेंगे हम। हमें तो सन्यास नहीं चाहिए, पर अब इसके लिए आ गए हैं हम, तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको करके ही आज घर पे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब क्या करेंगे। तो एक एक आदमी पूरे आज पंडित आगे आने लगा। तो गुरुजी ने कहा, तुझे सन्यास लेना है? बोले हाँ। तो बोल, तेरी क्या इच्छा रह गई है? क्योंकि अगर स्वार्थ की इच्छा, भोग की इच्छा हो, तो उसको सन्यास नहीं दिया जाता। तो वो कहता है, गुरुजी बहुत साल से राज दरबार में रहा हूँ, पंडित रहा हूँ, सब कुछ मिला है, पैसा मिला, मान सम्मान, कीर्ति मिली है, सब कुछ मिला है। अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, मेरे सब भोग खत्म हो गए हैं। अब ये झूठा मीठा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको सबका एक ही काम था कि कालिदास को सन्यासी बनाना। तो वो कहता है कि अभी मेरी कोई इच्छा लालसा नहीं है, बस एक ही आखिरी लालसा है, एक ही इच्छा है। बोले क्या? कि सोच रहा हूँ, अभी उम्र हो गई है, जो भी दिन बाकी है वो भगवान की चरणों में, शिव शिव शंकर भगवान की चरणों में मुझे अर्पण करने हैं। तो वाराणसी के तट पे अपना जीवन बिताऊंगा, गंगा किनारे अपना जीवन अर्पण करूंगा, भगवान शिव की पूजा करूंगा और उसके चरणों में मेरे दिन गुजारूंगा। बस आखिरी यही मेरी इच्छा है कि मुझे सन्यासी बनना है, और मुझे गंगा के तट पर शिव भगवान की पूजा करनी है।
उसके ही नाम जप में जीवन आगे का निकालना है। तो गुरु जी कहते हैं कि वाह, बहुत सुंदर बात की आपने। तो उसको उसका मुंडन कर डालते हैं, बाल निकाल डालते हैं, वस्त्र पहनाते हैं और उसको दीक्षा देते हैं और उसका नाम परिवर्तन करते हैं। तो उस पंडित का नाम कर देते हैं शिवानंद। हो गया शिवानंद पंडित। बोले जाओ, आज से तुम सन्यासी हो गए हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब दूसरा आ जाता है, उसको कहते हैं बोल तेरी क्या इच्छा है। वो कहता है कि मैंने भी बहुत कमाया है, प्रसिद्धि, पैसा, सब कुछ, मेरे को कुछ कमी नहीं है और मुझे आगे कुछ लालसा नहीं रही है। सोच रहा हूँ आगे का जीवन अयोध्या में सरयू नदी के तट पे प्रभु राम की सेवा करते करते अपना आगे का पूरा जीवन खत्म कर दूं। बस इतनी छोटी सी इच्छा है, इसलिए मुझे सन्यासी बनना है। बोले वाह, बहुत अच्छी बात, आ जा। उसका मुंडन कर देते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उसको भी सन्यास दे देते हैं, दीक्षा देते हैं और उसका नाम रख देते हैं रामानंद, राम का उपासक। तो बोले जा। तीसरा आता है, उसको कहते हैं कि बोल तेरी क्या इच्छा है। तो वो कहते हैं गुरुजी, मुझे सन्यास लेना है, क्योंकि मेरे भी भोग लालसा सब कुछ खत्म हो गई है। सोच रहा हूँ कि अब जो कुछ बचे कुचे मेरे जीवन के पल है, भगवान कृष्ण की चरणों में अर्पित कर दूं, उसकी सेवा करूं। इसलिए वृंदावन में यमुना के तट पर अपने आगे के जीवन को निकालना चाहता हूँ और भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहता हूँ। उसका मुंडन कर देते हैं, उसका नाम गुरुजी रखते हैं कृष्णानंद। ऐसा एक एक करके 15 लोग आ जाते हैं और 15 लोगों का संन्यास दिया जाता है। अब इनको किसी को भी संन्यास नहीं चाहिए था, पर क्या करे, कालिदास ने इनको संन्यास लेने को मजबूर कर दिया। अब ये लोग बोले कि अब कौन बचा है, अब कालिदास बचा है, हमको कहाँ संन्यास लेना था, पर इसको हमें सन्यासी बनाना है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब सब कहते हमारा हो गया है जो नहीं चाहिए था, मुंडन करवा दिया, नाम बदलवा दिया। तो अब बोलते हैं कालिदास को ही सन्यासी बनाओ। कालिदास आगे आ जाते हैं। तो कालिदास को पूछते हैं तुम्हें सन्यास लेना है। बोले हाँ, मुझे सन्यास लेना है। कहते हैं बोल तेरी इच्छा क्या रह गई है। वो कहता है क्या बताऊं गुरुजी, मुझे बहुत सारा वित्त कमाना है, मुझे बहुत सारी प्रसिद्धि कमानी है, अच्छे अच्छे अप्सराओं के साथ मुझे रहना है, बहुत सारे मजे मुझे करना है। तो एक एक भोग गुरुजी को बताता है कि मुझे ये भोग भोगना है, मुझे वो भोग भोगना है, मुझे सब कुछ एंजॉय करना है। तो इतने सारे सुख के संसार के लक्षण बताता है कि मुझे बहुत मजा करना है। तो गुरुजी बोलते हैं अरे 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 अरे, ऐसे आदमी को सन्यास नहीं दे सकते हम।
जिसके मन में इतनी भोग लालसा है, ऐसा आदमी सन्यासी के लायक नहीं है। क्षमा कीजिए कालिदास जी, आप आप इतने बड़े पंडित हो, विद्वान हो, धारा नगरी में आप प्रसिद्ध हो, पर आप सन्यास नहीं ले सकते हो। आपको मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ। तो सभी लोग चिल्लाने लगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तो सन्यासी बनाना है, उसके लिए तो हम हो गए सन्यासी, नहीं तो हमें कौन सा सन्यास लेना है। आप कुछ भी करो पर उसको सन्यास दो। तो गुरु जी कहते हैं, ऐसा कैसे मैं सन्यास दे सकता हूँ। जब तक इंसान के मन में भोग की लालसा है, तब तक हम उसको सन्यास नहीं दे सकते हैं। सन्यासी तो भोग विरहित होना चाहिए। जब तक मन में भोग है तब तक सन्यास नहीं लिया जा सकता। तो बोले ये सन्यास के लायक ही नहीं है। तो गुरु जी बोले, नहीं नहीं तुम जाओ, बोले तुमको सन्यास मैं नहीं दे सकता हूँ। वो बोलने लगा, नहीं ना गुरु जी, मुझे सन्यास दे दो, मुझे दे दो। बोले मैं दे ही नहीं सकता हूँ, तुम लायक ही नहीं हो। अब इसको कहा सन्यासी बनना था, पर कालिदास को पता था कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे हटाना चाहते हैं, मैं इनको दिखाऊंगा बराबर। तो उसने क्या किया, उनका ये प्लान उनके गले में अटका दिया, सबको फंसा दिया और खुद फ्री हो गया है। इतना टैलेंटेड था वो। तो पुदीने दादा जी कहते हैं कि देखो, ये सन्यासी बनाने आए थे, सन्यास लेने आए थे, पर गुरुजी ने कहा है, देखो सन्यास लिया नहीं जा सकता, क्योंकि लेने वाले के मन में तो सन्यास की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो हो गया। और सन्यास दे भी नहीं सकते हैं, दिया भी नहीं जाता है, नहीं तो गुरुजी ने कालिदास को भी दिया होता। सन्यासी हो जाता है, उसको अपने आप अपने सांसारिक कर्मों का त्याग करने की लालसा होने लगती है, और भगवान के काम में वो मन अर्पण करने लगता है, तो वो सन्यासी बन जाता है। सन्यासी का मतलब भगवत गीता में समझाया है 18वें अध्याय में, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। काम में कर्म का न्यास मतलब सन्यास। सन्यास क्या होता है कि आप अपने घर के काम हो, ऑफिस के हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये जो काम में कर्म है, तो इसमें अपना ध्यान नहीं देना। सन्यास का मतलब भगवा कपड़ा पहनकर घर छोड़कर निकल नहीं जाना। वेदों में सन्यास ये नाम नहीं है, ये उपनिषदों से आया है। वेदों में सन्यास की जगह यति नाम दिया है। यति कैसा होना चाहिए, सन्यास नाम नहीं है। तो सन्यास क्या होता है कि आप, जैसा देखो, अगर आदमी बूढ़ा होने लगता है तो घर में किसी को उसकी सलाह की जरूरत नहीं रहती है। घर में सभी लोग अपने अपनी राय दे देते हैं, पर इसको कोई नहीं पूछता है। तो इसने भी उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि मेरी राय क्यों नहीं ली। मुझे भी मालूम है, मैं भी समझाता हूँ आपको, अगर आपकी जरूरत नहीं पड़ रही आप क्यों उसमें बीच में आ रहे हैं। फिर क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि ये बूढ़ा है ना, बीच बीच में आ जाता है बार बार। तो कहते हैं आप अपना काम करो ना, जाओ ना, हमें डिस्टर्ब मत करो। अपना इंसल्ट कर लेता है बार बार, इसलिए ध्यान नहीं देना, समझ में ध्यान दे। समझ में भगवान की बातें बताना चालू करो। संन्यास आश्रम है। घर में अगर बहू आती है तो अब माँ ने भी संन्यास लेना चाहिए, मतलब उसके हाथ में दे देना चाहिए कि ले ये तेरा किचन है, अब तू इसको संभाल, तू बर्तन यहाँ से वहां रख, वो वहां से वहां रख, तुझे जो करना है वो कर। मैं ऐसा कर रही थी, वैसा करती थी, अब ये बातें मत बताओ, वहां लुड़बुड़ मत करो, डिस्टर्ब मत करो, उसको उसका काम करने दो। अब आप थोड़ा बाजू हट जाओ, इसको कहते हैं संन्यास।
कैसे घर में झगड़े हो जाएंगे फिर? ये झगड़े का वजह ही एक है कि ये बीच बीच में तकलीफ देते हैं, बीच बीच में अटकाव करते हैं। इसीलिए संन्यास जो होता है वो लिया नहीं जाता है, वो अपने आप हो जाता है। ये विरक्ति अपने आप होने लगती है तो समझ लो कि मैं सन्यासी बन रहा हूँ। तो संसार से थोड़ा मन हटाना और भगवान के कार्य में मन लगाना, ये संन्यास है। तो ऐसा इसका महत्व दादाजी ने समझाया है। और हमारे धर्म ने संन्यास 3 आश्रम के बाद समझाया है। आप डायरेक्ट सन्यासी नहीं बन सकते, ये अलाउड ही नहीं है। तो इस प्रकार से संन्यास का महत्व हमें समझ में आ गया है कि भोग के कर्म का त्याग करना और भगवान के कार्य में ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाना। कोई जंगल में जाकर नहीं बैठना है, अपने घर में रहकर ही आप घर के बाहर निकलते हो, भगवान का कार्य करते हो, शाम को फिर से घर आ जाते हो, खाना पीना करके सो जाते हो। तो घर में कोई आप इंटरफेयर ना करना। जैसा जैसा बुरा होने लगते हैं वैसा, हाँ उन्होंने राय मांगी तो दे सकते हो, सलाह मांगी तो दे सकते हो, पर जबरदस्ती जाके उसमें मुंह ने अटकाना कि चलो मेरा सुनो मेरा सुनो, फिर कोई नहीं सुनने वाला आपकी। इसे कहते हैं सन्यास। ये सन्यास अपने धर्म ने बताया है। तो आज हम यही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर।